सुनिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13, सेक्शन 12 था गुड्स के लिए, अभी है सेक्शन 13। सेक्शन 13 ओके चलो ठीक है, यहां से liability to pay tax arise when supplier supplies, liability to pay tax arise, कब liability arise होगी टैक्स पे करने की? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कौन सा होगा? टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कौन सा होगा? अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो पहले चेक करना, सिचुएशन 1 चेक करना। इसके अंदर क्या है, अगर सप्लायर ने सर्विसेज दी है, सर्विसेज सप्लाई की है, तो क्या उसने इनवॉइस इश्यू किया है, बिल इश्यू किया है, इनवॉइस? अगर हाँ, तो ये जो भी डेट ऑफ इनवॉइस होगी उसके अंदर क्या करना है, विच शुड बी इश्यूड विद इन 30 days फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यानी आपने जब सर्विसेज कंप्लीट कर दी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या, आपने जब सर्विसेज कंप्लीट कर दी, आपने सर्विसेज दे दी, कंप्लीट कर दी, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इश्यू कर देना पड़ेगा, अगर आपने इनवॉइस इश्यू किया है तो। समझ में आया? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन अगर ये बैंकिंग की बात चल रही है तो बैंक में कितना लेना, 45 डेज लेना। एंड डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, अगर आप सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का, तो जैसे आपकी सर्विस की सप्लाई एंड हो जाए, सप्लाई की एंड हो जाए, वहां से आपको 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए। उससे पहले करोगे तो चलेगा, का तो डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सिचुएशन 2 कब आएगी, आपने इनवॉइस नॉट इश्यूड विद इन लीगली प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, यानी आपने इस 30 डेज के अंदर अंदर इश्यू नहीं किया है, तो लीगली प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर इश्यू नहीं किया है, तो फिर क्या किया जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब क्या, जिस दिन आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो गई, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई वही डेट ले लेंगे, आपको टाइम नहीं देंगे। यहां तो फिर भी आपको टाइम दे रहे थे, कंप्लीट होने के बाद 30 दिन का टाइम दे रहे थे ऊपर वाले में। यहां क्या बोलेंगे, अगर आपने इनवॉइस इस तरह से इश्यू नहीं किया ना 30 डेज के अंदर अंदर, तो जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट होगी ना, उस दिन को क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। बोलिए। नाउ सिचुएशन 3 कब आएगी, व्हेन सिचुएशन 1 and 2 नॉट एप्लीकेबल। जब 1 2 एप्लीकेबल ना हो तो ही 3 में जाएंगे। क्या करोगे, डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक, है ना? हेलो, समझ में आया? डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स। ऊपर 2 वाली केस एप्लीकेबल ना हो तो रेसिपिएंट ने जो सर्विस ले रहा था उसने अपनी बुक्स में किस तारीख को दिखाया गया है, सर्विस रिसीव की ऐसा, वो डेट बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? बोलो। इनवॉइस इश्यू किया है तो क्या करने का, इनवॉइस कब तक इश्यू कर लेने का, बोलो। 30 डेज। एग्जैक्टली, आपकी सर्विस कंप्लीट हुई, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इश्यू कर दो। लेकिन मान लो आपने ऐसा नहीं किया, 30 दिन के बाद इनवॉइस इश्यू किया, तो फिर आप सिचुएशन 2 में आ गए। तो फिर क्या बोलेंगे, इनवॉइस की डेट जाने दो भैया, हमको नहीं चाहिए इनवॉइस की डेट। आपने सर्विस कंप्लीट कब की थी, वो डेट का तो डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर।
मान लो अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी ट्रेस नहीं कर पा रहे आप, तो क्या कर देना, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज कब लिखी है, वो डेट बन जाएगी डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर? हेलो सर, समझ में आएगा? एक है सप्लायर ऑफ सर्विसेज, एक है रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। सप्लायर क्या करता है, सर्विसेज सप्लाई करता है इसको, और ये रिसीव करता है। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर पेमेंट करेगा सप्लायर को सर्विसेज के लिए, लेकिन जीएसटी ये डिपॉजिट करने जाएगा गवर्नमेंट को। ये हो गया आरसीएम बेसिस। तो जब भी आरसीएम बेसिस हो, आपको फोकस करना है रेसिपिएंट पे। टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट लिखा था वो दिन, जिस दिन रेसिपिएंट की बैंक ने पेमेंट लिखा था वो दिन, जिस दिन रेसिपिएंट की बैंक ने डेबिट किया होगा ना पासबुक में वो दिन, जिस दिन आपने डेबिट किया आपकी बुक्स में वो दिन का। तो डेट ऑफ इनवॉइस जो सप्लायर ने दिया होगा आपको, उसके अंदर 60 डेज प्लस कर दो, बीच एवर इज अर्लियर। बोलिए सिंपल। चल क्या बोलते हैं सर, मान लो हमने जो भी डेट्स अब तक देखी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, वहां पे अब फिट ही नहीं हो रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि तो कहां पे फिट होगा। तो ऐसे केस में अभी क्या करेंगे, तो डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया, जब ऐसा कोई केस आए है ना, जो कहीं पे भी सेक्शन 12 में फिट नहीं हो रहा है कहीं पे भी, है ना, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, not possible to determine time of supply in all above cases, then due date of filing returns, आपकी जो जीएसटी की जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी ना, where returns has to file, जब आपको रिटर्न फाइल करने होते हैं, आपको बोल दिया है लॉ के अंदर कि किस बंदे को कौन सा रिटर्न फाइल करने का, कब फाइल करने का, तो उसकी जो भी ड्यू डेट होगी ना, उसके अंदर अंदर आपको क्या कर देना पड़ेगा, वो डेट बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। एंड अगर ये अवेलेबल ना हो, रिटर्न उसको फाइल नहीं करने होते, तो क्या करोगे, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑल अदर केस। बाकी सब में आप क्या देख लोगे, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसके आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, इस पे सम्स आने के चांसेस भी कम है, लेकिन कराना पड़ रहा है क्योंकि आपके बुक्स में है।